क्या ईरान अब ख़त्म हो जाएगा? अमेरिका का साथ मिल चुका है इजराइल को। तो इस तरीके से ईरान का क्या भविष्य रहेगा? तो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो जो मैं अभी टॉपिक पे बता रहा था कि ईरान क्या अब ख़त्म होने की कगार पे जा रहा है, या फिर क्या इस तरीके का आगे निकल के भविष्य आएगा ईरान का, जिसमें कि वहाँ की जनता को काफ़ी ऐसे दुख देखने पड़ेंगे जिस तरीके से अभी गाज़ा के अंतर्गत वहाँ के लोगों को देखना पड़ रहा है। वहाँ पे खाने की व्यवस्था, वहाँ पे पानी, सारी चीज़ें वहाँ पे अभी नहीं मिल पा रही है पर्याप्त मात्रा में, जिस मात्रा में मिलनी चाहिए। क्या ईरान का भी इस तरीके का कुछ होने वाला है? क्योंकि अभी प्रीवियस जो मीटिंग G7 की कनाडा में थी, उस मीटिंग के दौरान ट्रम्प एकाएक वहाँ से निकल गए हैं। उन्होंने एक वहाँ पे जब पूछा गया मीडिया द्वारा कि ट्रम्प, आपको तो अभी यहाँ पे G7 की मीटिंग अटेंड करनी थी, एकदम से रातों रात इस तरीके का क्या आपने डिसीजन लिया कि आपको अभी जाना पड़ रहा है? तो ट्रम्प का यही कहना है कि मुझे इमरजेंसी यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। क्योंकि जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है वो इस तरीके पे, इस कगार पे आ चुका है कि उसका इस समय उसको उस पैनी निगाह से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि इजराइल का कनेक्शन यूएस का बहुत ही पुराना है, और जो यहूदी रहते हैं इजराइल में, वो ऑलरेडी यहूदी अभी यूएस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे और बहुत बड़ी कंपनियों को रन करने में उनका बहुत मुख्य योगदान रहा है, भूमिकाएं रही है यूएस के अंदर। चाहे वो आपका गूगल, मेटा, वटेवर जो भी आप अभी चला रहे हों, उसके जो ऑनर हैं या फिर जो भी है, वो सभी यहूदी हैं। तो इसमें वहाँ की गवर्नमेंट को चलाने में यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस करके ट्रम्प एकदम से निकल चुके हैं। उनका जो है कहना, उनकी एक अभी एक स्पीच आई है जिसमें उन्होंने कहा है ईरान के जो प्रेसिडेंट है खुमानी को कि आप अपने को सरेंडर कर दो, वरना बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं ईरान का। और वहाँ की जो जनता है, बेसिकली तेहरान में जो रहने वाले लोग हैं, उनको सिटी खाली करने के लिए कह दिया है कि आप जल्दी से जल्दी तेहरान को खाली करें। ये एक क्या इशारा करता है? क्या आगे कुछ बड़ा होने वाला है ईरान के अंदर, या फिर ईरान की जो सत्ताधार जो सत्ता चला रहे हैं, जो प्रमुख हैं उसके, क्या वो सरेंडर कर देंगे? या परमाणु डील में, जैसे कि ट्रम्प ने कहा है कि अभी परमाणु जो डील है उसको जल्दी से जल्दी उसके ऊपर आए और समझौता करें यूएस के साथ, जो भी रहेगा। क्योंकि ट्रम्प ने साफ कह दिया है, साफ लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया है कि ईरान को अभी हम बिल्कुल भी परमाणु स्टेट नहीं बनने देंगे। क्योंकि इसका एक रीज़न है, वो रीज़न इस तरीके का है कि आने वाले समय में इजराइल अपना भविष्य को कहीं ना कहीं दांव पे लगाने की उस पर रहेगा कि अगर परमाणु अगर ईरान बना चुका होगा, अगर न्यूक्लियर स्टेट, अगर परमाणु स्टेट अगर ईरान घोषित हो जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रहेगा, जो या सबसे ज़्यादा जो आने वाले समय में उस चीज़ को फेस करेगा वो है इजराइल। क्योंकि इजराइल और ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट तो अभी हुआ है, लेकिन तकरार बहुत समय से चल रही है। क्योंकि अभी देखो ना, जो ईरान का है, ईरान का एक्चुअली डायरेक्टली फाइट नहीं की है इजराइल के साथ, अब डायरेक्टली उतर चुका है। इससे पहले ट्रिपल एच, जिसमें हिजबुल्ला, हमास और हूती, ये ट्रिपल एच जो थे, इनको ज़मीन पे उतारा गया था, जिसमें से हमास का तो खात्मा ही कर चुका है इजराइल, और हिजबुल्ला के भी बहुत सी चीज़ें अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, उनके भी काफ़ी पर्क उतर दिए हैं। उसके बाद अब यूतियाँ भी जो जितने भी अपने हूती हैं, हूती जो अभी अटैक कर रहे हैं, वो मालवाहक जहाज़ों पे, अभी कुछ समय पहले आपने चर्चा में सुना होगा, उसमें अटैक किया था। तो इस तरीके से ट्रिपल एच को रखा गया था। अब वो रहे नहीं, तो अब सामने उनको फाइट करनी पड़ रही है। इसीलिए इजराइल पूरा कोशिश कर रहा है कि ईरान के अंदर पहला रिजीम चेंज हो। रिजीम चेंज के साथ साथ वहाँ का जो राष्ट्रपति है,
खamenei उसको डेड कर दें, उसको या तो वो सरेंडर करें, नहीं तो उसको डेड कर दें। क्यों करें? क्योंकि वहाँ पे जो जिस तरीके की अभी रिजीम है, जो आपने काफ़ी देखा होगा, बुर्का से संबंधित वहाँ पे बहुत केस हुए हैं, वहाँ की वुमेन्स जो थी निकल निकल के सड़कों पे आई थी, उनको दबाने का कुचलने का काम इसी गवर्नमेंट ने किया था। और अभी वो चाहती है कि इसी तरीके वहाँ की जितनी भी जनता है, वहाँ की आवाम है, और ईरान की आवाम जो हैं वो मॉडर्न तरीके से जीना चाहती हैं। तो ये सारा कुछ देखो आगे होता क्या है, क्योंकि बहुत भीषण बमबारी कल रात को इजराइल ने की थी है ईरान के ऊपर। और ये जो चल रहा है, ईरान भी कह रहा है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है, हम इसको एंड तक लेके जाएंगे, जहाँ तक हमारे पास जितना दम समय हम पूरा करेंगे। हम अभी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि हम अपने को सरेंडर या अपने को किसी के आगे समर्पित कर दें। इसमें अभी दिखता नहीं है कि ईरान कर पाएगा। देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, उन्होंने कहा है, ट्रम्प ने, कि हमें पता है कि आप कहाँ अपनी फैमिली के साथ हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि इतनी चीज़ें ना हो ईरान के अंदर, आप अपने को जल्दी से जल्दी सरेंडर करें, ताकि ये सारी जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था उस तरीके से वहाँ की जनता ना फेस करें। तो देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन मेरा कहना यही है, अगर इस तरीके से अगर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर इस तरीके की तबाही होती है, तो ये सभी के लिए थोड़ा सा है ही एक सोचने वाला बिंदु। लेकिन अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि इस तरीके का लंबा खींचा तो ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं सभी को इम्पैक्ट करेगा। पर अगर क्या निकल के आता है, क्या खamenei सरेंडर करेगा या फिर चलता रहेगा? क्योंकि उनके जो जितने भी सैन्य अफसर्स थे, टॉप 20 कमांडर जो आर्मी के, उनको मार दिया है इजराइल ने। जितने साइंटिस्ट थे जो परमाणु से संबंधित थे, उनको भी मार दिया है। और भी है वहाँ से कुछ न कुछ खबरें, ये वहाँ का जितना भी रेडियो स्टेशन और वहाँ का लाइव न्यूज़ स्टेशन या फिर न्यूज़ रूम जो था, उसको भी तबाह कर दिया है इजराइल द्वारा, ताकि जनता को उस तरीके से ना मैसेज पहुँचे। वो फुल सपोर्टर है। तो आगे होता क्या है, लेकिन इस पे नज़र बनी रही। और आप सभी अपना कृपया ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फिर से मुलाकात, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।